हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे कैपेसिटेंस और बात करेंगे अब कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, उसी पर चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन था, फाइंड द कैपेसिटेंस फाइंड द कैपेसिटेंस फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ऑफ द अर्थ फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ व्हेन, या मैं बोल सकता हूं if the radius of the earth is if the radius of the earth is 6400 किलोमीटर। क्या कह रहा है? पृथ्वी की धारिता ज्ञात कीजिए यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर। ये क्वेश्चन हमें, अब हम इसके लिए क्या करेंगे? हमें पता है कि हमें रेडियस दे रखा है, हमें इस क्वेश्चन में रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है, यानी कि हमें पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी है। जिसको हम कहेंगे आर ई। कितना है? 6400 किलोमीटर। अच्छा, इसको मीटर में बदल लेते हैं, इन मीटर्स। तो मीटर्स में जब हम बदलेंगे तो 6400 इंटू 1000 यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रखिएगा छोटी सी बात कि 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। तो एक हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ आ गया 64 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 इतना मीटर। नाउ वी नो दैट अगर हम बात करें द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज गिवन बाय, यानी कि अगर हम बात करें तो किसी गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बराबर दी जाती है। वेयर R, जहां पर R का मतलब क्या होता है? रेडियस ऑफ द स्फीयर। रेडियस ऑफ द स्फीयर। R क्या होता है? पृथ्वी की त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर अगर हम बोले R बराबर क्या है? यहाँ पर आर ई है, पृथ्वी की नहीं, यहाँ पे स्फीयर, गोले की त्रिज्या। ठीक है, गोले की त्रिज्या। तो R बराबर यहाँ पर आर ई है, जो कि दे रखा है 64 गुणा 10 की घात 5 मीटर। C बराबर क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R की जगह आ जाएगा आर ई। नाउ हम सभी जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 गुणा 10 की घात 9। तो अगर ये रेसिप्रोकल करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की कितनी हो जाएगी? 1/9 गुणा 10 की घात 9। हम इस वैल्यू को यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ आएगा 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। और आर ई रेडियस ऑफ करता है 64 इंटू 10 टू द पावर 5। तो सी बराबर बन जाएगा हमारे पास 64, 5 में से यहाँ जाएंगे तो 4 बचेगा, क्या जाएगा? 64/9 इंटू 10 टू द पावर 4। तो सी ऐसी रहेगा, 64/9 ऐसी रहेगा, 10 की घात 4 ऊपर चले जाएगा तो माइनस का 4 बच जाएगा। 64 को 9 से भाग देने पर 9 7 63, पॉइंट लगा के 0, 9 एकम 9, पॉइंट लगा के 0, 9 एकम 9, ऐसे ही चलता रहेगा। हम इसको लिख देंगे सी बराबर
7.11 इंटू 10⁻⁻⁴ फेराड। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, यानी कि C बराबर आ जाएगा 711/100 गुणा 10⁻⁻⁴ का फेराड। जब ये यानी कि इस 100 को क्या हम ये लिख सकते हैं 10⁻2 by 10⁻² लिख सकते हैं, इतना फेराड। C बराबर हो जाएगा 711 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻⁻² फेराड बन जाएगा। और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो C की वैल्यू हो जाएगी 711 गुणा 10⁻⁻⁶ फेराड। ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्या हम इस चीज को लिख सकते हैं 711 माइक्रोफेराड? तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। तो हम कहेंगे दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ। यह पृथ्वी की, ये हमारे पास इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट बन जाए। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कुछ भी नहीं कह रहा है फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। पृथ्वी की धारिता ज्ञात कीजिए यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर। चलिए फटाफट नोट। तो फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। पृथ्वी की धारिता ज्ञात कीजिए यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। तो रेडियस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या हमें दे रखी है r बराबर 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 मीटर में बदल दिया हमने। तो मीटर में आ गया 6400 तो था ही, गुणा 1000 मीटर, यानी कि 1 2 3 4 5 जीरो यहाँ पर जाएंगे। तो रेडियस ऑफ द अर्थ बन जाएगा हमारे पास, रेडियस ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी आ गई 64 इंटू 10⁵ मीटर। तो हमें पता है, हमें जानते हैं कि जो कैपेसिटेंस होता है किसी स्फेरिकल कंडक्टर को कैसे दिया जाएगा, तो C = 4πε∗r। r का मतलब रेडियस ऑफ द स्फीयर है, गोले की त्रिज्या है। तो यहाँ पे r की जगह क्या आ जाएगा, r ही कितना है 64 गुना 10⁵5 हमने लगाते, तो C बराबर 4πε∗r। C की जगह लगाएंगे 1/9 इंटू 10⁹ 1/4πε की वैल्यू होती है 1/9 इंटू 10⁹ 1/4πε की 9 इंटू 10⁹ अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 4πε की कितनी जगह 1/9 इंटू 10⁹ लगा दिया हमने इसकी जगह। रेडियस ऑफ अर्थ 64 इंटू 10⁵ तो यहाँ जाएगा 64/9 इंटू 10⁴ आ जाएगा। तो 64/9 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 711/100, जिसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे -4 आ गया। तो 711/100 गुणा 10⁻⁴ ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 711/100 गुणा 10⁻⁴ फराड। ये -2, ये 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 6 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 711 गुणा 10⁻⁻⁶, यानी कि ये बन जाएगा हमारा 711 गुणा 10⁻⁻ माइक्रोफेराड, है ना। 711 माइक्रोफेराड, क्योंकि 10⁻⁻�6 को हम माइक्रो बोलते हैं। तो यही है पृथ्वी की धारिता, यही है पृथ्वी की कैपेसिटेंस कह सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो बात करते हैं हम कैपेसिटेंस, हमने बात कर ली। हम लिखते हैं पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, यानी कि दो समांतर प्लेट में के बीचों में वायु हो तो उनकी धारिता। तो दो समांतर प्लेट जिनके बीच वायु हो की धारिता, इनकी धारिता क्या। तो अगर हम यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करें कि मान लीजिए यहाँ पर एक प्लेट है जिसको हमने क्या किया, एक हाई पोटेंशियल से क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, यानी कि प्लस आवेश दे दिया। वहीं पर एक इसकी दूसरी प्लेट है जो कि इससे d दूरी पर रखी गई है, जिसमें इंडक्शन के थ्रू कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, और बाहर प्लस आना चाहिए, जो कि हमने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। क्या कर दिया, अर्थ। इसकी अर्थिंग कर दिया हमने, ठीक है। एक हाई पोटेंशियल से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर चार्ज। प्लेट का एरिया हम कंसिडर कर लेंगे ए। तो हम पूरी कहानी लिख लेते हैं यहाँ पर। लेट ए
बी द प्लेट एरिया माना प्लेट का क्षेत्रफल ए है। अब आप यहाँ पर नोटिस करें तो इन दोनों प्लेटों के बीच में हवा है। क्या है? वायु। वायु है। क्या है? एयर। ठीक है, तो सी नॉट मान लेते हैं हम कैपेसिटेंस कि कितने चार्ज को होल्ड कर सकता है, कैपेसिटेंस ऑफ द प्लेट्स। यानी कि प्लेट की तो ए यहाँ पर प्लेट का एरिया है, डी लिखते हैं यहाँ पे, डी इज द प्लेट्स सेपरेशन। प्लेट डी दूरी से विभाजित है, तो प्लेट डी दूरी से विभाजित हो। ठीक है, लेट ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। ई हमने क्या माना ई हमारा, माना ई प्लेट के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, हम जानते हैं लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सिग्मा क्या है? सिग्मा है, माना सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो सिग्मा क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व। सिग्मा हमारा क्या हो गया? सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई। अब आप खुद ही देखिए कि यहाँ पर दो प्लेट्स हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास दो प्लेटें रखी हुई हैं, इधर और इधर। इसका एरिया हमने ए कंसीडर कर लिया, तभी एरिया ए डी दूरी से सेपरेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सेटअप होगा प्लस से माइनस की तरफ। और आप जैसा कि जानते हैं दो प्लेट, हमने गॉस थ्योरम में इनकी अनुप्रयोग पढ़े हैं, गॉस थ्योरम में हमने इनकी एप्लीकेशन पढ़ी है। अगर दो प्लेट हैं जिनके पास कैसा चार्ज है, एक में प्लस और एक में माइनस चार्ज, यानी कि दोनों में अपोजिट चार्ज है, सेम सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इनके पास हो, तो बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलता है। सो इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इलेक्ट्रिक फील्ड in between the plates, यानी कि प्लेट के बीच का वैद्युत क्षेत्र दिया जाता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट द्वारा। ये आप सभी ने देखा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा का मतलब क्या होता है? तो वी नो दैट, हम जानते हैं जो सिग्मा है वो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, सॉरी पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर आवेश के वितरण को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं।
यानी कि सीधी सीधी बात है, सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। पुट कर देते हैं इसे इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि पहले समीकरण पर रखने पर तो हमें मिलेगा E बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। हमने क्या किया, हमने सिग्मा की वैल्यू को उठा के कहाँ लगा दिया, सिग्मा की जगह लगा दिया। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। यह हमारा क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ हमने एक चीज पढ़ी है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है एंड प्लेट के बीच कुछ सेपरेशन हो, कुछ दूरी हो, यानी कि वैद्युत क्षेत्र आ गया और प्लेट के बीच कुछ दूरी हो, तो यहाँ पर वैद्युत विभव भी आ जाता है। तो मानते हैं लेट V बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि वोल्टेज आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स। V बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, माना V दोनों प्लेटों के बीच का वैद्युत विभव है। तो V दोनों प्लेटों के बीच का वैद्युत विभव है। E बराबर क्या होता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, V अपॉन डी होता है। ये हमने ग्रेडियंट पढ़ा था, हमने पढ़ी थी विद्युत प्रवणता, E बराबर V बाई डी। अगर हम V की बात करें तो ये बन जाएगा E गुणा डी। मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ और पुट करूंगा अब सेकंड इक्वेशन को, जो हमने यहाँ मानी थी इक्वेशन नंबर 3 में, यानी कि पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, यानी कि दूसरे समीकरण को तीसरे समीकरण पे रखने पर दूसरे समीकरण को तीसरे समीकरण पे रखने पर हमें क्या मिलेगा, देखो V की जगह V रख दो, V की जगह भी E की वैल्यू क्या है, देखो E की वैल्यू चिपकाओ यहाँ पे, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गई Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन ए एप्सिलॉन। E की जगह क्या और D की जगह D। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 4, चौथी इक्वेशन मान लो, फोर्थ इक्वेशन मान लो। तो V बराबर आ गया QD अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस ना, सो वी हैव टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडक्टर। इतनी कहानी ना लिखे, वी हैव टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस, हमें तो धारिता निकालनी है, हमें धारिता ज्ञात करनी है, हमें धारिता ज्ञात करनी है। तो अगर हमें धारिता ज्ञात करनी है, हम सभी जानते हैं फॉर्मूला होता है Q बराबर CV। इस V को उठा के यहाँ लगा दो, यही तो वोल्टेज है। तो पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 5, यानी कि चौथे समीकरण को पांचवें समीकरण पर रख दें। आपको मिलेगा Q बराबर C और V की वैल्यू कितनी है, देखो QD अपॉन ए एप्सिलॉन। तो QD अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। आप बोलोगे सर Q से Q कैंसिल हो जाएगा, हाँ, तो 1 इज इक्वल टू CD अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। और हमें कैपेसिटेंस निकालनी है, तो मैथ्स कहते हैं इसको अकेला छोड़ दो, तो ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में आ जाएगा D, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D।
ये है पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। क्योंकि हमने सी नॉट माना है तो हम सी नॉट लगा देते हैं। हम इस फॉर्मूले में क्या लगा देते हैं, सी नॉट। क्यों लगाया सी नॉट, क्योंकि हमने एयर के लिए यानी कि वायु जब इनके बीच, तो सी नॉट माना है। ये हमारा फाइनल आंसर। यानी कि हम कहेंगे कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ गई एयर में, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इतना फैराड। ये हमारी है कैपेसिटेंस इन द एयर। एयर यानी कि वायु में कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यहाँ से क्या बात पता चल रही है, यहाँ से हमें सीधे सीधे दो बातें पता चल रही है। पहली बात कि कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। एरिया किसका, प्लेट का, यानी कि मोर द एरिया ऑफ प्लेट, मोर विल बी द कैपेसिटेंस। प्लेट का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, जितनी चौड़ी चौड़ी प्लेट लाओगे उतना ज्यादा आपका धारिता बढ़ जाएगी। मोर विल बी द कैपेसिटेंस। यानी कि जितना ज्यादा प्लेट क्षेत्रफल होगा, उतना ज्यादा धारिता होगी। तो धारिता किससे बढ़ जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी क्षेत्रफल से। ठीक है, काट क्षेत्रफल से, या मैं कह सकता हूँ एरिया ऑफ प्लेट। सेकंड बात करता हूँ, कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस between the plates. So the more the plate will be separated, more will be the distance of separation between the plates more will be, मैं बोलूं lesser will be, less will be the capacitance। जितना ज्यादा प्लेटों के बीच या प्लेट के बीच, प्लेटों के बीच दूरी होगी, उतना ज्यादा या उतना कम उन पर धारिता होगी। यानी कि धारिता जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली। ये दो तीन चीजें आपको ध्यान में। चलिए फटाफट से डेरिवेशन नोट डाउन करेंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर में आती है। तो क्या बोला हमने, हमने कहा इन दोनों प्लेटों के बीच में एयर रखी है। ये दो प्लेट है, एक प्लस प्लेट है, एक माइनस प्लेट हो गई है, और यहाँ पर इन प्लेटों को हमने डी दूरी से सेपरेट किया। ए इन का क्षेत्रफल है, ए इनका काट क्षेत्रफल, आप कह सकते हो एरिया ऑफ प्लेट है, प्लेट का क्षेत्रफल है। तो ए एरिया ऑफ प्लेट है, माना प्लेट का क्षेत्रफल ए है, और डी इन दोनों के बीच की दूरी है, सी नॉट हमने इन दोनों की कैपेसिटेंस मान ली कि कितना चार्ज स्टोर कर सकती है, सी नॉट कर सकती है। लेट ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इनके बीच का वैद्युत क्षेत्र है। तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ये गॉस थ्योरम से पढ़ा था हमने कि अगर एक प्लेट प्लस होती है और एक माइनस होती है, दोनों में सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो उनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फटाफट नोट करेंगे। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। इसको बाद हम क्या करेंगे, सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए होती है, इसको हमने पुट किया तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन हमारा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आया। वी हमने वोल्टेज माना तो ई इंटू डी इसका फॉर्मूला हो जाएगा। लास्ट वाले फॉर्मूले हमें जैसे जानते हैं कि क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारे पास, तो सी क्यू इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है सी वी, तो वी की जगह हमने इसको लगाया तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा सी इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन अपॉन डी। यहाँ से क्या पता लगा कि एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कैपेसिटेंस, और दूसरी बात यहाँ से पता लगा कि कैपेसिटेंस डिस्टेंस के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये दो बातें आपको ध्यान में। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि इन्हीं पैरेलल प्लेट के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया तो किस तरीके से कैपेसिटेंस बदलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन